डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं यूबीएल ऑफिसर ग्रेड 4 है उसका जो कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस है, मैं इसके ऊपर डिटेल किस्म की एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके अलावा यूबीएल ऑफिसर ग्रेड 4 के लिए अगर आपका इसका सिलेबस क्या है, इसकी टेस्ट प्रिपरेशन आपने करनी है, तो इनकी लिंक्स बेसिकली क्या है, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा। तो वहाँ पर आप जाके अपनी प्रिपरेशन जो है ना वो कर सकते हैं, और इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको सिलेबस वाली वीडियो भी मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी जो हायरिंग प्रोसेस है। अपडेशन क्या हो जाता है, उसमें एक चीज़ है, मैं पहले बता देता हूँ कि इसमें पहले क्या होता है, आपने अप्लाई करनी होती है। अब अप्लाई क्या होती है, इसमें दो चीज़ें आ जाती है। एक होती हैं यूबीएल क्या होता है, इनकी यूबीएल की जो वेबसाइट है, ठीक है ना, वेबसाइट के ऊपर जाके, वहाँ पर वेबसाइट के ऊपर जाके जहाँ पर कैरियर का ऑप्शन आता है ना इसके, वहाँ पर आप जाके क्या करते हैं, एक अप्लाई करते हैं। और एक दूसरा मेथड है, वो ये है कि आप क्या है, रोज़ी, ठीक है ना, ये रोज़ी क्या है, रोज़ी डॉट पी के, ठीक है ना, इसके ऊपर बेसिकली क्या है, आप जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या है, आप अप्लाई करते हैं इस जॉब के लिए। ठीक है, अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स मुझे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, तो उनसे मेरी बात हो रही, तो वो कह रहा था कि जैसे आप क्या क्या करते हैं कि रोज़ के थ्रू आप अप्लाई करते हैं ना, तो आपको सीधा क्या हो जाता है, आपको टेस्ट आ जाता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि जैसे आप रोज़ी डॉट बी के ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो ऑनलाइन जो फॉर्म होता है, ठीक है, ऑनलाइन जो फॉर्म होता है वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म होती हैं, उसको आप जना उसको जब आप फिलअप करते हैं, ठीक है, उनको जब आप उनके करते हैं, फिलअप करते हैं, तो इसके बाद क्या आ जाते हैं, आपका सीधा क्या हो जाते हैं, वो आपका टेस्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो इंटरफेस आते हैं, इसके ऊपर टेस्ट अपीयर होता है कि आप अपना क्या करें, टेस्ट स्टार्ट करें। जब आप टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद क्या आ जाता है कि आप क्या करें, स्पोर्ट्स के लिए क्या करें, आप अप्लाई कर लें, और आपकी पूरा जो एप्लीकेशन अप्लाई की जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, टेस्ट के साथ ही। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये क्या है, रोजी डॉट पी के ऊपर क्या है, वो मेरी तरफ से जरा आपको रिकमेंडेड है कि आप क्या करें, रोजी डॉट पी के ऊपर क्या करें, अप्लाई करें, तो आपको सीधा क्या हो जाता है, टेस्ट के लिए आपका आपका सीधा उसी टाइम ही हो जाता है। ठीक है, ये स्टूडेंट ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है क्योंकि उसने खुद अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, और जब आप इसकी वेबसाइट के ऊपर क्या करते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो आपको सीधा, ठीक है, सीधा क्या हो जाता है, आपको अप्लाई का नहीं आता, सॉरी टेस्ट आपको नहीं आती, तो इसके लिए आपको फिर वेट करना पड़ता है। वो आपको ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है, और फिर आप वो टेस्ट कंडक्ट आप टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप वेबसाइट के ऊपर करते हैं, यूबीएल वेबसाइट के ऊपर जाके, तो आपको सीधा आपका टेस्ट कंडक्ट नहीं होता। और रूजी डॉट पी के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो एज़ पर जो स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि आपका डायरेक्ट क्या हो जाता है, आपका टेस्ट कंडक्ट हो जाता है, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसके साथ ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो एप्लीकेशन जो प्रोसेस है, सॉरी, इसको अप्लाई करने के बाद डेट सुन क्या है कि आप बेसिकली क्या करें, आप आपका बेसिकली टेस्ट होगा। ठीक है, ये पहला स्टेज है। ठीक है ना, ये मैं इसको इसको यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, ये नंबर फर्स्ट, स्टेज नंबर फर्स्ट है, टेस्ट होता है। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि फिजिकल टेस्ट होगा या ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो डेट सुन क्या है, यूबीएल ऑफिसर ग्रेड 4 के लिए जो आपका जो टेस्ट होगा, ये बेसिकली ऑनलाइन होगा। ठीक है, बेसिकली डेशन क्या है, इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, डेशन इसमें बेसिकली क्या है, 25। ठीक है, 25 टोटल क्या है, वो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और उसमें बेसिकली क्या, ये 25 सवाल होते हैं, और बेसिकली क्या है, आपके जो इसमें जो टाइम होता है, ठीक है, इस टेस्ट के लिए जो टाइम होता है, वो भी क्या हो जाता है, 25 मिनट्स होते हैं। यानी हर सवाल को करने के लिए वो आपके पास 1 ही मिनट होता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन होते हैं, हर सवाल का 1 मार्क्स होता है, और 25 आपके पास टाइम होता है, 25 मिनट्स। अच्छा जी, जब आप वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं ना डियर स्टूडेंट, तो इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, आपको वो जीमेल, ठीक है ना, जीमेल के थ्रू क्या है, यूबीएल क्या करते हैं, आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, उनका जो एचआर टीम है, ठीक है, जीमेल के थ्रू आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस वो आपसे करता है, और फिर वो क्या करता है, आपको लिंक प्रोवाइड कर देता है, जिसको आप क्लिक करके अपना जो ना वो टेस्ट है ना वो दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप रोजी डॉट पी के ऊपर करते हैं, तो स्टूडेंट ने जिस तरह मुझे बताया है कि जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, यहाँ पर अपना बायोडेटा वगैरह, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, वो डालते हैं, तो नेक्स्ट इंटरफेस के ऊपर आपका क्या 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 हो जाता है, सीधा टेस्ट क्या हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
तो अगर आप वेबसाइट के ऊपर करते हैं तो वो क्या करते हैं, जीमेल के थ्रू फिर आपको लिंक वो आपको सेंड करेंगे, ठीक है, टेस्ट के लिए। आपका जो टेस्ट होने के बाद बेसिकली क्या हो जाता है, आपका जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो बेसिकली इंटरव्यू का होता है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट सवाल ये पूछते हैं कि टेस्ट होने के बाद मेरा इंटरव्यू जो ना वो कब कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरेशन बेसिकली क्या, ये जो टाइम है विद इन 1 मंथ, ठीक है, एक जो 1 मंथ के अंदर अंदर क्या हो जाता है, आपका इंटरव्यू क्या हो जाता है, वो कंडक्ट हो जाता है। अब विद इन 1 मंथ का मतलब ये है कि वो 15 दिन बाद भी आपकी इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है, ठीक है ना, वो 20 दिन बाद भी हो सकता है, या इवन वो हफ्ते बाद भी क्या है आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है, ठीक है डेसन। तो मैक्सिमम क्या करें आप, क्या करें 1 मंथ क्या करें आप, क्या करें वो जहन में रखेगा कि मेरे टेस्ट के बाद क्या होगा, मेरा इंटरव्यू होगा UBL ऑफिसर ग्रेड 4 के लिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसमें इंटरव्यू में स्टूडेंट पूछते हैं कि ये मेरा जो इंटरव्यू होगा ये ऑनलाइन होगा या ये फिज़िकल होगा। तो ड्यूरेशन आपका जो इंटरव्यू होगा ना ये बेसिकली फिज़िकल होता है, ठीक है, फिज़िकल इंटरव्यू होता है UBL ऑफिसर ग्रेड 4 के लिए। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके जो इंटरव्यूज़ ऑनलाइन होते हैं ना जूम ऐप के थ्रू, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। UBL ऑफिसर ग्रेड 4 के लिए आपको फिजिकली जाना, आपको एक लोकेशन बताई जाएगी। बेसिकली क्या हो जाता है जब आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, ठीक है, ओनली क्या जो टेस्ट की बेस पे स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको बेसिकली क्या हो जाता है, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, ठीक है, और उनसे ही कांटेक्ट बैंक करता है, ठीक है, जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। तो आपको बेसिकली क्या है, बैंक की तरफ से HR जो टीम है उसकी तरफ से बेसिकली क्या करती है, आपको कॉल आ जाती है, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपको जो है ना वो प्लेस बता दिया जाता है कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर होगा, वहाँ पर टाइमिंग भी आपको बता दिया जाता है किस टाइम आपने आना है, ठीक है ना, और डेट भी बेसिकली क्या आपको बता दिया जाता है कि इस डेट को जाना क्या आपका इंटरव्यू है ऑफिसर ग्रेड 4 UBL के लिए, ठीक है। ठीक है, तो आपको कॉल आएगी UBL की तरफ से। दूसरी स्टूडेंट ये है कि आपका जो UBL क्या होगा, जो इसका ब्रांच होगा, ठीक है ना, वहाँ पर बेसिकली क्या होंगे, आपके बेसिकली इंटरव्यू क्या होंगे वो कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और इसमें दूसरी बात ये है डेसन कि यहाँ पर बेसिकली क्या है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, इंटरव्यू के लिए बेसिकली क्या है आपने कौन कौन से बेसिकली क्या है वो डॉक्यूमेंट्स क्या है वो जो आपसे रिक्वायर करेंगे, ठीक है। उसमें डेसन क्या है आपका जो मैट्रिक है, ठीक है ना, मैट्रिक, ठीक है, फिर क्या है आपका जो इंटर है, ठीक है ना, अगर आपकी इसकी बेस पे अगर आपने अप्लाई किया और मैट्रिक बेस पे किया है तो आप ये चीज़ें, तो आप क्या करेंगे इसकी जो DMC है, ठीक है ना, DMC आप क्या करेंगे वो साथ लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या करें आपने ओरिजिनल भी साथ ले जानी है, ठीक है ना, ओरिजिनल तो मस्ट है, ठीक है ना, और साथ साथ क्या करें इसकी क्या करें एक फ़ोटो कॉपी भी क्या करें, एक सेट आप क्या करें ये बना लें, ठीक है, फ़ोटो कॉपी भी इसको क्या करें एक आप साथ ले जाएं, ठीक है। फिर इस तरह इंटर की हो गया उसके भी ओरिजिनल हो गया, और फोटो कापी भी साथ क्या करें ये ले जाएं, ठीक है। और फिर अगर आपने कोई मास्टर किया हुआ या आपकी ग्रेजुएशन है, ठीक है ना, ग्रेजुएशन अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो वो भी क्या करें इसकी जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होगी वो भी साथ क्या करें वो आप साथ ले जाएं, ठीक है, या इवन मास्टर है तो उसकी भी आप ट्रांसक्रिप्ट क्या होगा वो साथ आप ले जाएं, ठीक है, और बाकी ये चीज़ें भी साथ ले जाएं यहाँ से स्टार्ट करके। फिर डे स्टूडेंट क्या होगा, फिर आपसे क्या होंगे वो फ़ोटोज़, ठीक है ना, वो फ़ोटोज़ क्या होंगे वो आपको प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है ना, ये भी क्या करें वो साथ ले जाएं, ठीक है, फ़ोटोज़। और डे स्टूडेंट क्या होगा फ़ोटोज़ में क्या, फिर इसके बाद जो आपका जो CNAC है, ठीक है ना, ओरिजिनल भी साथ लेके जाएं, और उन सब की जो मैंने नाम ऊपर बताए हैं उनकी क्या है फ़ोटो कॉपीज़ बना के ओरिजिनल क्या करें आपने साथ लेके जानी है, ठीक है। तो जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, CNSE हो गया, एजुकेशन डॉक्यूमेंट हो गया और CNSE हो गया, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ आप बनाएं और ओरिजिनल भी साथ लेके जाएं और फ़ोटो कॉपीज़ भी साथ लेके जाएं, ठीक है, एक सेट। डेशन फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस डेशन क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होगा अगर आपने इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, वो आपको रखते हैं तो फिर क्या होगा आपको UBL की तरफ से, ठीक है ना, UBL की तरफ से इसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा HR का बंदा वो आपको क्या करेगा बेसिकली वो कॉल करेगा, ठीक है। अच्छा, जब वो कॉल करेंगे तो ड्यूरेशन क्या है वो आपसे कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, उनका जो UBL का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपसे क्या करेंगे वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो वो क्या करे वो आप उनको बेसिकली क्या करे वो आपको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। और फिर जब वो आपको कॉल करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे तो फिर आपको वो कहेंगे कि हम क्या करेंगे आगे क्या करेंगे हम आपको वो करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाता है वो आपको ईमेल कर लेते हैं, ठीक है, ये
ठीक है ना। ईमेल पे नेक्स्ट जो स्टेज होता है वो आपको ईमेल कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, जैसे इसमें ऑफ़र लेटर हो गया, ये चीज़ें हो गई, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है फिर आपको एक चीज़ ऑफ़र की जाती है ना, तो आपने उसको एक्सेप्टेंस भी तो प्रोवाइड करनी होती है ना, देनी होती है। तो ऑफ़र लेटर के ऊपर आपने उसके ऊपर साइन करके फिर आपने क्या करना होता है, उनका जो एड्रेस आपको गिवन होता है उसके ऊपर क्या है ईमेल में मेंशन होगा, उसके ऊपर फिर आप जो है ना वो भेज सकते हैं, ठीक है, डिस्पैच करा सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस की थ्रू या किसके थ्रू, ठीक है। इसके ऊपर आपने अपना सिग्नेचर करके और फिर क्या होगा, जब आपका ये भी प्रोसेस डेशन हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस फिर डेशन क्या होगा, फिर आपको यूबीएल की तरफ से फिर दोबारा क्या होगी, कॉल आएगी, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, आपको ये फाइनल स्टेज है, ठीक है ना, यहाँ पर फिर क्या होगा, आपको ट्रेनिंग के बारे में बता दिया जाएगा कि आपका ट्रेनिंग कहाँ पर होगा, ठीक है, कि आप क्या करो, आपको डेट भी बता दिया जाएगा, ठीक है ना, और आपको जो वेन्यू है, ठीक है ना, जहाँ पर आपका जिस सेंटर के ऊपर आपका ट्रेनिंग होना है वो फिर आपको क्या करेंगे, वो बता देंगे, ठीक है। तो उसके साथ ही आपका क्यों पूरा क्या होगा, जो यूबीएल ऑफिसर ग्रेड 4 के लिए जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पर जो चीज़ें हैं ना ईमेल में, ठीक है ना, यहाँ पर ऑफ़र लेटर हो गई या बाकी जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या है, वो आपको घर के जो एड्रेस है, आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको भेज सकते हैं, या आपको सिंपली वो आपको ईमेल के थ्रू भी आपको जो है ना वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सुन आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो चुकी होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये सिलेबस जानना चाहते हैं यूबीएल ऑफिसर ग्रेड 4 के लिए, और जो टेस्ट प्रिपरेशन का जो एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर मैंने लिंक्स भी दिए हुए हैं, और साथ फेसबुक जो ग्रुप है हमारा उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।